न्यूरॉन होता क्या है, इससे काम क्या होते हैं, हाउ इज़ दिस अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ये कहाँ कहाँ होता है, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन प्रेस करना है। हाय, आई एम मृदुलिका, यू आर वाचिंग नीट नाउ, जहाँ हम बात करते हैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी की टॉपिक बाय टॉपिक। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है हमारा न्यूरॉन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। न्यूरॉन को अगर समझना है तो उसको कहीं ना कहीं ड्रॉ करना भी समझना होगा। न्यूरॉन को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। न्यूरॉन जो है वो आपके नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट जो होता है वो कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक प्रॉपर न्यूरॉन जो होता है वो आपका होता है। अभी मैं इसकी लेबलिंग करूँगी तो आपको और ज़्यादा इजीली जो कहीं ना कहीं है वो ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका न्यूरॉन होता है, दिखता ऐसे है। मैंने एक्सॉन को थोड़ा सा थिक रखा है ताकि आप उसको समझ सकें। ये जो हैं आपके, ठीक है, दीज आर योर डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे इनको, हम इनको कहेंगे डेंड्राइट्स। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ योर न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये एक्चुअली रिसेप्टर से जो आपकी स्टिमुलस आई है, जो कन्वर्ट होकर अब इम्पल्स बन चुकी है, उसको पिक करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं निज़ल्स ग्रैन्यूल्स। ये आपके डेंड्राइट्स में भी पाए जाते हैं। निज़ल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, इसके अलावा आपको इस पोर्शन में कई सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे। जो एक ऑर्गेनल नहीं मिलेगा वो है आपका सेंट्रोसोम। क्यों? क्योंकि आपके एक्सॉन्स जो होते हैं दे नेवर डिवाइड, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। आप जब पैदा हुए थे तो जितने न्यूरॉन्स थे आपकी बॉडी में उतने ही रहते हैं। न्यूरॉन्स कभी बढ़ते नहीं हैं, हाँ घट ज़रूर सकते हैं। एनीवेज चलिए, सो ये जो अंदर की तरफ है ये है आपका एक्सॉन। कई बार यहाँ पे कुछ आपके न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपके ये न्यूक्लियस होते हैं तो यहाँ पे आप इनको कह सकते हो कि ये होते हैं आपके श्वान सेल्स। दीज आर योर श्वान सेल्स, ठीक है। ये जो ऊपर एक शीट सी है इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। कई बार ऐसा होता है कि ये शीट एब्सेंट भी होती है, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? माइलिनेटेड। और अगर एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड कहेंगे, राइट। तो ये हो गए आपके दो टाइप के न्यूरॉन, यानी कि जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट है, जिनमें माइलिन शीट आपकी एब्सेंट है। अब यहाँ पे ये नोड्स दिख रही हैं आपको, नोड्स इन द सेंस कहीं ना कहीं ये जो अंदर की तरफ को है ये होती हैं आपकी नोड्स ऑफ रैनवियर, इनका नाम है, ठीक है। नोड्स ऑफ रैनवियर कहेंगे इनको। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट आ रहा है आपका, दिस इज़ एक्चुअली नोन एज साइटोन। इसी को हम पेरिकैरियन भी कहते हैं और इसी को हम सोमा भी कहते हैं। तो कभी अगर ये शब्द आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दे एक्चुअली मीन वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे जो पार्ट है, ठीक है, ये वाले जो पार्ट है इनको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे आपका एक्सॉन जो है वो ख़त्म हो रहा है तो इसको हम कहेंगे एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, ये जो नीचे की तरफ को ये गोल गोल से बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो आपकी इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं। ये तो हमको पता है कि इनका काम जो है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है। बट न्यूरॉन्स हमेशा जुड़े हुए नहीं होते, यानी नेक्स्ट डेंड्राइट यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं, ठीक है, हल्का सा एक गैप होगा। तो वो गैप जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सिनैप्स, ठीक है। अब ये जो गैप है ये हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि ये जब इम्पल्स यहाँ से आपकी आती है चल के इस तरफ से, इस डायरेक्शन में,
ठीक है, नीचे की तरफ जब आती है तो यहाँ पे उसको जंप करना पड़ता है, वो डायरेक्टली आपके न्यूरॉन के डेंड्राइट में नहीं जाएगी। तो ये जो आपके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो हम यहाँ पे पहले देख रहे थे, ये वाले, ठीक है, ये कहलाएंगे आपके सिनेप्टिक नॉब्स। इनके अंदर आपका होता है एक केमिकल जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये जनरली जो प्रेजेंट होता है आपका, वो होता है आपका एसिटिलकोलिन, इसके बारे में बात की जाती है। ये आपके इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो एक तरीके से इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो होता है यहाँ से यहाँ, यानी कि आपका जो लेट से यहाँ पे कोई और डेंड्राइट है तो यहाँ से यहाँ जंप करने में आपका एसिटिलकोलिन हेल्प करेगा। ये जैसी इम्पल्स यहाँ पास हो गई, यानी दूसरे डेंड्राइट पे अगर आपकी चली गई है इम्पल्स, तो उसके बाद एक एंजाइम होती है और जो आपका ये जो जंक्शन बना था या फिर आपका जो ब्रिज बना था उसको ये कोलैप्स कर देती है, ठीक है, वरना ट्रांसमिशन जो है वो कंटिन्यूसली चलती जाएगी, राइट। अब ये चीज़ हो गई आपकी न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन दिखता कैसे, होता कैसे। एक चीज़ की लेबलिंग आप चाहें तो और ले सकते हैं, वो ये है, एंड दीज आर योर डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो आगे जाके आपके डेंड्राइट्स जो हैं खिंचे हुए, जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वैसे दिखते हैं। अब इनके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो आपको और पता होनी चाहिए, ठीक है, और वो हैं आपके न्यूरॉन के टाइप्स, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे होते हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वैसे वैसे होंगे, ठीक है। एक्सॉन कितने हैं, डेंड्राइट्स कितने हैं, इन पे बेस आपके ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जनरली जो होते हैं हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला, ओके, आई होप अब आपको क्लियरली दिखेगा, लेट्स जस्ट मूव इट अ लिटिल। पहला जो है आपका, ठीक है, अगर हम कहें पहला जो है वो हो जाएगा आपका मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है कि आपका एक्सॉन तो एक होगा, ठीक है, 1 एक्सॉन, लेकिन 2 या इससे ज़्यादा आपके डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे। ये मिलेंगे कहाँ आपको, ये मिलेंगे आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। जब अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सेकंड जो टाइप होगा आपका, ठीक है, सेकंड जो टाइप होगा वो होगा आपका बाइपोलर। बाइपोलर में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, जैसे एक एक्सॉन होगा आपका, ठीक है, और एक ही आपका क्या होगा, डेंड्राइट भी होगा, ठीक है। अब ये कहाँ मिलते हैं आपको, ये आपको मिलेंगे आपकी रेटिना ऑफ आई में। रेटिना वो पार्ट होता है आपके आई का जहाँ पे आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो थर्ड की हम बात करेंगे वो अलग सिंपल सा है, एंड दैट इज़ योर यूनिपोलर, ठीक है। यूनिपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन है, ठीक है, और आपकी कोई डेंड्राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, आप ये कह सकते हो कि जो डेंड्राइट है वो आपका मिसिंग होता है। ये जनरली जो होता है ये आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, ठीक है, जब कोई बेबी एम्ब्रियो रादर होता है तब आपके मिलेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज, या फिर जब वो विद इन दी होल एम्ब्रियोनिक यू कैन से स्टेज होता है तब ये मिलेगा, ठीक है। तो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, सबसे पहले तो ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका न्यूरॉन कहलाएगा, बट दिस पोर्शन इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड योर साइटॉन, पेरिकैरियन या सोमा, और ये वाला जो पोर्शन था जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कहेंगे एक्सॉन। एक्सॉन में कुछ और चीज़ें होंगी, उससे पहले साइटॉन में बात कर लें। मेजर न्यूक्लियस तो होगा, एब्सेंट क्या चीज़ होगी जो मैंने आपको पहले भी कही है, यहाँ पे आपको सेंट्रोजोम नहीं मिलेगा, सेंट्रियोल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ डिवीजन नहीं होनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एंड आई थिंक ये सिर्फ आपको मिलेगी नीट नाउ पे, ठीक है। नीट नाउ कम्प्लीटली वो चैनल है जो आपकी एनसीईआरटी के लिए डेडिकेटेड है, तो कुछ पॉइंट्स जो हालांकि उसमें हेल्प कर दें याद रखने में वो हम बिल्कुल शेयर करेंगे, ठीक है। सो बहरहाल दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।
नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा कि आपकी जो नर्व इम्पल्स होती है वो जनरेट कैसे होती है और वो कंडक्ट कैसे होती है। अगर वो वीडियो चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर आप तक आ जाए। ठीक है, चलिए, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।